हेलो स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर कक्षा 10 का हिंदी का तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से जो आपका बोर्ड एग्जाम आता है यही पैटर्न रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी तरह से होगा, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। इसमें से जो कथन आपका सही होगा उसको आपको टिक कर देना है या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। उसके बाद दूसरा इसका ख है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। अब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, इनमें से किसी भी एक के लेखक का नाम आपको लिख देना है। इसका ग होगा, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए, तो रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद घ होगा, दैनिकी नामक डायरी के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, तो इसका भी आपको उत्तर लिख देना है। ये सब प्रश्न जो है ये हिंदी गद्य के इतिहास से है, ठीक है, हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय इतिहास उससे है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक, यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे एक एक नंबर के। उसके बाद जो आपका प्रश्न 2 होगा वो आपका हिंदी पद के संक्षिप्त परिचय से होगा। उसमें आपका पहला प्रश्न है, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए, तो 2 नंबर का। मुकुल और युगांत के रचयिताओं का नाम लिखिए, ये 2 नंबर का। और गया महादेवी वर्मा की किसी एक कृति का नाम लिखिए, ये 1 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर आपके इससे पूरे होते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 आपका जो गद्य है उसमें से कोई गद्यांश होगा और उसमें से प्रश्नोत्तर होंगे, संदर्भ सहित व्याख्या। इसमें पहला दिया हुआ है गद्यांश, जब एक बार मनुष्य अपने पैर, तो ऐसे ही इसमें यहाँ पर अब 3 प्रश्न आपके पास। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरे में व्याख्या लिखिए, और तीसरा लेखक ने हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय बताया है। उसके बाद इसका ख होगा, तो आपको क ख में से कोई सा एक करना है जो आपको आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 होगा, निम्न पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी लिखिए। ये पद्य का है, तो आपके पास ये क और ख दिए हुए हैं। आपको जो पद्यांश अच्छा लगता है, जो आपको आता है, उसका संदर्भ और व्याख्या आपको लिख देना है। उसका प्रश्न नंबर 5 होगा आपका लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचना। तो 5वां प्रश्न यही होने वाला आपका सेम, बस ये बदल जाएंगे। तो 5 जगह क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर और राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों में से जो जीवन परिचय आपको आता हो वो आप लिख सकते हैं, और एक रचना भी लिखनी है, वो 1 नंबर की होगी, ठीक है। उसके बाद सेम काम यही है, ख में निम्नलिखित कवियों में से, इसमें कवि में लिखना है, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, रसखान, किसी का कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में, तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखना है कौन से पाठ का है ये, अथवा आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 7 का क्या होगा आपका, निम्नलिखित अपने पाठ्यपुस्तक से कोई कंठस्थ श्लोक लिखिए, जो श्लोक आपको याद हो वो लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ये 2 नंबर का होगा। उसके बाद ख पार्ट होगा, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 4 प्रश्न है, किन्हीं 2 के उत्तर आपको संस्कृत में लिख देने हैं। 8 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। तो हास्य या करुण रस की किसी एक की परिभाषा लिखकर आप उसको उदाहरण लिख देना है। फिर ख होगा, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर ग सोरठा या रोला, इन दोनों में से कोई एक छंद का उदाहरण आपको लिखना है लक्षण सहित, ठीक है। फिर आपका प्रश्न नंबर 9 उपसर्ग का आएगा, निम्न उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मिल से एक शब्द बनाइए। उपसर्ग जो स्टार्टिंग में रखते हैं अन, तो अनभिज्ञ, अनजान, ठीक है, कोई से 3 करने आपके पास 6 दिए हुए हैं। उसके बाद इसका ख प्रत्यय है, इन प्रत्यय से शब्द बनाने हैं, किन्हीं 2 से 5 दिए हुए, कोई से 2 से आपको शब्द बनाने हैं। उसके बाद ग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं तत्सम रूप लिखिए। अब आपको तत्सम लिखने हैं, आग का, अग्नि, इस तरह से लिखने हैं। तो वड़ा होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। अब 2 पर्यायवाची इसमें आपको लिखने होंगे, अग्नि का आग, पावक, पवन का हवा, वायु, सूर्य का सूरज, ठीक है, और रवि, तो इस तरह से आपको पर्यायवाची लिखने हैं।
10वें में आपको होगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इसमें आपको संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। जैसे यदि प्लस अपि है तो यद्यपि, ठीक है, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, इस तरह से। और इसका नाम भी लिखना कौन सी संधि है, यण अयादि जो भी है। उसके बाद निम्न शब्दों के रूप, ये संस्कृत व्याकरण से आ गया आपका। निम्न शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति एकवचन में लिखिए, 2 नंबर का। उसके बाद क्या होगा, निम्न में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इस तरह से ये कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका घ होगा, निम्न वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब 4 वाक्य हैं, कोई 2 संस्कृत में आप अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब 4-5 ऑप्शन होंगे आपके पास, किसी में भी निबंध लिख देना, 6 नंबर का आएगा। तो ये था आपका हिंदी का अर्धवार्षिक का पेपर। अगर आप का जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही फायदा देने वाला है, क्योंकि इसी बेस पर आपका पेपर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी पेपर के साथ। थैंक यू।